बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीएसपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सर्व समाज के हित में काम करने का दावा किया। इस दौरान मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज किसी के बाटी चोखे के चक्कर में नहीं है। साथ ही 2027 को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी और एक बार फिर सरकार बनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा सियासी संदेश दिया है। मायावती ने कहा कि अगर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और भागीदारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2027 विधानसभा का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी 2027 में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने से पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए बीएसपी अपना रास्ता खुद तय करेगी। जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज़्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे भी अपना रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को बीएसपी सरकार में सम्मान और भागीदारी की गारंटी दी। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। इस ऐलान के बाद प्रदेश की सियासी परिस्थितियों में नए समीकरण बनने की संभावना है और सभी दल अब 2027 के चुनाव की रणनीति फिर से देख रहे हैं। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।